ठीक है। सिस की साउंड फ्रेंड्स से निकलती है, सिस और फ्रेंड्स दोनों की साउंड के एंड सेम है, तो इसको क्या कहते हैं, जी नोटेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, जी आ रहा है ना, फ्रेंड्स, तो जी नोटेशन। ठीक है। ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस में ये वाली कंडीशन आती है, ऑपोजिट होते हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन आती है। इसको अभी अगर इग्नोर करते हो तो ये वाली कंडीशन आ गई ना। ट्रांस में ई वाला नोटेशन कहलाता है, सिस को हम जी नोटेशन कहते हैं, ट्रांस को हम ई नोटेशन कहते हैं। कब, जब आपके पास सारे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। अच्छा, अब इसको कैसे प्रायोरिटी कैसे देते हैं वो भी आगे आएगा, अभी उसको भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो। ई फॉर एनिमी, फ्रेंड्स एंड एनिमी, फ्रेंड्स के एंड में जी है, एनिमी के शुरू में ई है, तो इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इधर ए होगा तो इधर ए होगा। अब ये अगर बी है और ये डी है, तब देखो सारे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना। अच्छा, ये ए हो गया ना, मान लो कि ये ए, ये ई है, ई या ये एफ है या जी है, कुछ और है, सब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो अब आप देखो कि इन दोनों में प्रायोरिटी किसको है, इन दोनों में प्रायोरिटी किसको है। प्रायोरिटी इसके हिसाब से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है वो जीत जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इन दोनों को देखूं और इन दोनों को देखूं, तो हाइड्रोजन 1 है तो आयोडीन जीतेगा, लाजमी बात है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में क्लोरीन छोटा है, ब्रोमीन बड़ा है, तो ब्रोमीन जीतेगा, लाजमी बात है। तो ये दोनों अलाइन हो गए, बड़े ग्रुप, इसका मतलब ये सिस है। सिस को अब हम सिस नहीं कहेंगे क्योंकि सारे फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है ना, तो इसको मैं कहूंगा जी नोटेशन है ये। अगर मैं इसको स्विच कर दूं, इसको नीचे ले आऊं, हाइड्रोजन ऊपर चला जाए, ये नीचे आ जाए, तो ये कौन सा ई नोटेशन बन जाएगा। लकीली हमें ई और जी नोटेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना। आपका जो सिनेरियो आएगा वो सिर्फ इस तरह के केसेस में आएगा बस, यानी कि आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप गिवन होंगे वो सेम होंगे। आपको देखना है वो सेम फंक्शनल ग्रुप सामने लगे हैं या अपोजिट लगे हैं, या कम से कम आपको ये आएगा कि 2 हाइड्रोजन्स होंगे आपके पास, आपने इन 2 हाइड्रोजन्स पर खेल लेना है। अगर 2 हाइड्रोजन सामने सामने लग गए तो वो सिस है, और अगर अपोजिट लगे हुए हैं तो वो ट्रांस है, सीधा सीधा है बस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टीरियो आइसोमर, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होगी, ये सब कुछ होगा। अब ये सिस है, जी नोटेशन, ठीक है। ये तब जी होता जब ये सारे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते, तो इस वक्त इसको जी कहना मुनासिब नहीं है। इसी तरह ट्रांस को इस वक्त ई कहना मुनासिब नहीं है। तो ग्रुप या एटम्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है, ये समझ आ गया। इसी तरह ग्रुप एंड एटम्स आर ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड या अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये था ऑपोजिट। तो आपको सिस और ट्रांस समझ आ गया अच्छे से कि रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड्स के इर्द गिर्द आपको देखना है, अगर सेम लगे हुए हैं तो वो सिस है, और ऑपोजिट लगे हुए हैं तो वो ट्रांस है। सही है। चलिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैन इजीली रोटेट। देखो ये रोटेट हो रहा है ना, घूम रहा है इस तरह। What appears to be different structure is not. It looks like it, but due to the way structure are written out, they are the same. For example, ये दोनों क्लोरीन नीचे थे, इसको घुमा दिया तो ये क्लोरीन इधर चला गया, इसको और घुमा दिया तो ये क्लोरीन ऊपर चला गया। तो that means ये देखो क्लोरीन नीचे साइड में ऊपर है, चलता जा रहा है। All these structures are the same because carbon-carbon single bond have free rotation. और हर कार्बन से कार्बन का फ्री रोटेशन होता है। कार्बन से कार्बन ये फ्री हो रहा है ना, तो ये भी फ्री रोटेशन में घूमेगा, लेकिन इसके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ स्पिन होगा ना, कि अगर मैं कहूँ कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरीन रोटेट कर रहा है, तो इससे कोई फर्क थोड़ी है, भले से रोटेट करते। लेकिन अगर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और ये रोटेट कर रहा है, मान लो ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, तो ये घूम के इधर आ जाएगा, फिर ये घूम के इधर पहुंचेगा, फिर ये घूम के इधर आएगा, तो ये इस तरह से घूमता रहेगा, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है इसमें। ठीक है। तो इसलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ अगर आप इस पोजीशन को खेलना चाहोगे तो नहीं खेल सकोगे, नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रोटेशन है। हाँ, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो तो अब ये रिस्ट्रिक्ट है, ये घूम नहीं सकता, ये घूमेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है। तो कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सो द ग्रुप्स ऑन ईदर एंड ऑफ द बॉन्ड्स आर फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब ये जम चुके हैं। ठीक है। In one position, it's not easy to flip between the two. This produces two possibilities. या तो ये C और ये C अलाइन हो जाए, या तो ये C और वो
ये सी उधर चला जाए, ऊपर चला जाए, या ये सी ऊपर चला जाए, ठीक है। तो इट गिव्स यू टू पॉसिबिलिटीज, ऑक्यूपाई टू डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस। या तो ये हो जाएगा दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस, ठीक है। सिस को आप जी कहते हो, ट्रांस को आप ई कहते हो, बट इस वक्त हमें ना जी पढ़ना है ना ई पढ़ना है, वैसे भी हमारे सिलेबस में इजी नहीं है। अगर आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, वरना आपने इसमें ये याद रखना है कि दो हाइड्रोजन अलाइन है, इधर दो हाइड्रोजन ऑपोजिट, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकते हैं। चलिए, सिस एंड ट्रांस। अच्छा, इजी और सिस एंड ट्रांस should only be used when there are two hydrogens. cis and trans हम कब यूज करते हैं? जब दो हाइड्रोजन हो, ये मैंने अभी भी बता दिया आपको। and two non hydrogen groups attached to it. non hydrogen में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। cis का मतलब जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हो, ट्रांस का मतलब जब दोनों अपोजिट साइड्स पर हो। फॉर एग्जांपल दिस वन, दो हाइड्रोजन है सेम साइड पर, जबकि ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, आपने कहा ये CH डबल बॉन्ड CH, इधर है CH3, इधर है Cl। अब ये सिस और ट्रांस बन सकता है। अब आपको वो वाली बात समझ आएगी कि इसके ऊपर 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाओ अगर, तो इसमें दो पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, जो बात मैंने पहले समझाई थी। तो 2 की पावर क्या है, 1 है ना, क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसमें 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस। सिस कैसे बनेगा, तो आपने कहा सिस ऐसे बनेगा कि दो हाइड्रोजन में ऊपर दे दो, ये Cl इधर आ गया, ये CH3 इधर आ गया। ट्रांस कैसे बनेगा, ये सिस हो गया ना, ट्रांस कैसे बनेगा, तो आपने कहा ट्रांस ऐसे बनेगा, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर, ये Cl इधर आ गया, ये CH3 इधर आ गया। अब इस एक डबल बॉन्ड की वजह से ये दो पॉसिबल आइसोमर्स थे, सिस एंड ट्रांस बन गए। ये सिस है, ये ट्रांस है, ठीक है। दो हाइड्रोजन ऑपोजिट है, दो हाइड्रोजन अलाइन है। इसी तरह ये CH3 दो हाइड्रोजन CH3। अब इसका जो फंक्शन, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये है क्या 1 2 3 4, ये कहलाता है 2 ब्यूटीन। ये बहुत मशहूर कंपाउंड है, ये बहुत मशहूर कंपाउंड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 2 ब्यूटीन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तो आप कहोगे ये दो है ना, तो 2 की पावर n लगाऊंगी अगर, तो 2 की पावर n लगाएंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, दैट इज 2। तो 2 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है, एक सिस और एक ट्रांस। सिस ये रहा, ट्रांस ये रहा, ठीक है, सिस ट्रांस डन हो गया। यानी कि C डबल बॉन्ड C 1 2 3 4 हाइड्रोजन CH3 इधर करेंगे तो C डबल बॉन्ड C 1 2 3 4 हाइड्रोजन CH3 ये ट्रांस है, ये सिस है, ठीक है। इजी रोटेशन का बोलता है जब आपके पास सारे कार्बन्स, ठीक है, क्या हो जाते हैं सेम साइड्स पर, ये अपोजिट साइड पर, वही वाली बात है, हाइड्रोजन तो सेम ही था, लेकिन ये दो हाइड्रोजन नहीं होंगे, ये चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, और जिसकी हमें जो पैटर्न बनाना है वो ये बनाना है। अब आप गौर से देखो, इसका मास 1 है, इसका मास 15 है, इसका मास 29 है, तो जिसका मास ज्यादा होता है, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन का मास ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन का क्लोरीन से, क्लोरीन का फ्लोरीन से, फ्लोरीन का हाइड्रोजन से, ठीक है ना, तो प्रायोरिटी उसी को मिलती है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन आपको याद रखना। अब अगर हम इसको देखें डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर को, इसमें 1 2 3 दो सेम ग्रुप्स हैं लेकिन हाइड्रोजन दोनों नहीं है, तो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आ गए। तो अब आप इसको प्रायोरिटी के हिसाब से चेक कर लो, इन दोनों के कार्बन देख लो, तो ये 1 होगा यकीनन, क्योंकि इसका मास CH3 15 बनेगा, ये 1 है, तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। प्रायोरिटी में ये जीतेगा। इन दोनों की प्रायोरिटी में देख लो, ये है कितना है, ये 15 और ये 15 प्लस 12 13 14, तो 12 13 14 प्लस 15 29, तो ये 29 है, ये 15 है, तो ये जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, सेकंड होगा। तो देखो ये दोनों बड़े ग्रुप्स अलाइन हो गए, तो बड़े ग्रुप जब अलाइन होते हैं तो उसको हम सिस कहते हैं, सिस का दूसरा नाम जी है, ठीक है। 15 29 15 1
तो ये कौन सा हो गया, सेम साइड की वजह से जी नोटेशन हो गया। समझ आ गई बात? लेकिन ये एग्जाम का हिस्सा नहीं है, इस वजह से कंफ्यूज मत होना। और अब इसके पावर 2 की पावर n लगाएंगे, अगर 2 की पावर n, तो आपको पता चल गया कि इसके साथ दो ही आइसोमर्स पॉसिबल थे, एक E और एक Z। तो इसका Z कैसे होगा? इसका Z ऐसे होगा कि इसको फ्लिप कर दो,